नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल जनता की आवाज में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैंने पहले ही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, आम आदमी को भी भारतीय संविधान की जानकारी होनी चाहिए। संविधान हमारे देश की आत्मा है और संविधान जो बनाया गया है उसी के अनुरूप जो संविधान में जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, जो भाग हैं, जो अनुसूची है, सबके कार्य अधिकार उसमें वर्णित किए गए हैं, उसी के अनुरूप देश में सत्ता का संचालन होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हमारा देश 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद एक संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान सभा जो है वह 9 दिसंबर 1947 से कार्य करना शुरू किया और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में क्या हुआ कि विभिन्न विषयों पर संविधान सभा में चर्चा हुई। 389 सदस्य थे, इसके चर्चा हुई। इसमें क्या बोलते हैं उसको, चर्चा होने के बाद इस संविधान को पारित कर दिया गया। ये जो चर्चाएं जो हुई, बहस जो हुई, उसमें 114 दिन बहस हुए थे और 12 अधिवेशन इसमें हुए थे। इसमें हमको ध्यान रखना है, बस याद रखना है कि हमारे संविधान जो पारित हुआ हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पर पारित हुआ। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की शुरुआत हो गई थी। इसमें 389 सदस्य थे और अंत में जब संविधान पारित हो गया तो उस पर 284 सदस्यों ने दस्तखत किया। इस बात को ध्यान में रखना है। संविधान जब हमारा 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, पारित हुआ, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में जाना गया। उस दिन को हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में उसको मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे देश में लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखना है, 26 नवंबर को संविधान दिवस है हमारा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ये गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, इसलिए उसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान का जब निर्माण हुआ, संविधान का जो भी अनुच्छेद बने, धाराएं बनी, भाग बने, जो भी बने, उसके प्रारूप को सजाने का काम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उनको संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, आधुनिक संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। हम अपने महापुरुषों के बारे में जब चर्चा करेंगे एक एक करके, तो हम उनके जीवनी के बारे में जब बताएंगे तो उससे संबंधित सारी बातों की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जितना हम लोग को हमारे नॉलेज में है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो बाद में हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय 395 अनुच्छेद थे। ध्यान रखिएगा, संविधान में जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे इसके। अब अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है और भाग क्या है, जब इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वर्तमान समय में जब संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, तो उसमें बहुत से संशोधन हुए हैं। अब संविधान संशोधन क्या है, इस सब पर कभी चर्चा चलेगी तो हम चर्चा करेंगे। आज के डेट में 470 अनुच्छेद हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान में हमारे 470 अनुच्छेद हैं। ये क्या बोलते हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूची और बढ़ी हैं। कौन कौन सी अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची क्या है। 8वीं अनुसूची बार बार आप लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, भाषा से संबंधित बात उसमें होती है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। एक एक अनुसूची के बारे में जानकारी देंगे। आज के डेट में 12 अनुसूची हैं और 22 भाग जो थे संविधान के, वह आज के डेट में 25 भाग हैं इसके।
तो हमको इस चीज को ध्यान में रखना है एक आदमी को कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान कार्य करना कब शुरू किया, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1947। उसके बाद क्या है कि संविधान पारित किस दिन हुआ, तो 26 नवंबर 1949। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसको लगे, 114 दिन इस पर बहस हुआ, 12 अधिवेशन हुए। पूरे संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें संविधान पर 284 सदस्यों ने दस्तखत किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था, इसलिए उस दिन को 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए उसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली थी, इसलिए हम लोग उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं। यह एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को यह बात अच्छी तरह से जानना चाहिए। इसके बाद जब संविधान निर्माण हुआ, एकदम याद रखना है इसको कि 395 अनुच्छेद थे, उसमें 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। संविधान में जिस समय संविधान का निर्माण हुआ 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची है। प्रत्येक अनुच्छेद में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं संविधान के, जो आपको जानना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, किस अनुच्छेद में राज्य सरकार के गठन की बात की गई है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य अधिकार के बारे में बताया गया है, लोकसभा के बारे में कहाँ है, राज्यसभा के बारे में क्या है, सब चीजों के बारे में आपको विस्तार से जब धीरे धीरे इसको बताएंगे। लेकिन इतना बात को आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद को हर हाल में याद रखना है कि जिस 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, 9 दिसंबर से 1947 से शुरू हुआ संविधान निर्माण का कार्य, 389 सदस्य थे। इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस 1947 को, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान के निर्माण में लगे थे। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनको संविधान के शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। बहुत सी चीजें हैं, इस पर चर्चा होगी आगे। जब इसके संविधान सभा के सदस्य थे अब्दुल कलाम आजाद थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत सारे लोग थे, महापुरुष लोग थे। उनके बारे में भी, उनके जीवनी पर भी कभी समय मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। बस याद रखना है कि वर्तमान में संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। इतना आज के लिए। कल फिर आगे किसी संविधान के ही विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।